हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? मैं ज्ञानेश्वर शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र से संबंधित। शुक्र आपके कुंडली के 12 भाव के अंदर क्या क्या फल देता है और किस ग्रह के साथ अगर ये बैठता है तो उसका क्या रिजल्ट देता है। शुक्र हम लोशो चार्ट के बारे में देखेंगे, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के बाद बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं कुंडली के बारे में। अगर शुक्र आपके पहले भाव के अंदर लगन के अंदर बैठता है, अगर लगन के अंदर शुक्र है तो ये आपको क्या क्या फल देगा, कैसा इसका व्यक्तित्व होगा। जिसका व्यक्ति का शुक्र अगर लगन के अंदर है तो ये ऐसा व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर चेहरा होगा इसका, प्रेम करने वाला होगा और इसके अंदर कला, फैशन, इसके अंदर रुचि रखेगा। ऐसा जातक जो है ना, शुक्र इसका अगर लगन के अंदर तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव की। सेकेंड हाउस के अंदर शुक्र जिस जातक के पास, जिस व्यक्ति के सेकंड भाव के अंदर होगा, दूसरे भाव में होगा, वो मधुर वाणी बोलेगा, उसको धन का लाभ होगा, क्योंकि ये धन का भी भाव है। जीवन साथी उसका सुंदर होगा, सुखद होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। ये धन का और पारिवारिक संबंध सुख का भाव है, उसको पारिवारिक सुख मिलेगा। शुक्र अगर दूसरे घर में है तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे घर के लिए। तीसरे घर का जो शुक्र है, अगर यहाँ पर शुक्र बैठा है आपका, तो आपको क्या क्या फल देगा। ये ना, तीसरे घर का जो शुक्र है वो अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। ये सब व्यक्तित्व जो होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भोग विलास में लिप्त होगा, रिश्तों में धोखा देगा, भाई बहनों से दूरी बना के रखेगा, संबंधों में दरार आएगी, अफेयर, लव में ये ऐसा व्यक्ति धोखा देगा। तीसरे घर का शुक्र जो है ना, वो अशुभ है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4। 4 नंबर के अंदर आपका शुक्र बैठा है, तो ये पहले इसको घर को देखें। 4 नंबर का घर आपको पहले पता किसका घर है। ये आपको लग्जरी लाइफ देने के लिए, वाहन के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, ब्रांडेड चीज़ों के लिए। ये जो घर है, ये जो है ना, मदर का भी घर है। अगर शुक्र चौथे घर में है तो आपकी माता का सुख मिलेगा, आपको वाहन मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, संपत्ति का सुख मिलेगा। अगर संपत्ति होगी तभी तो आप वाहन, घर, सब चीजें खरीद सकते हैं। इसके अंदर शुभ होता है। ये जो बहुत चौथे घर के अंदर शुक्र बैठा है तो आपको लाभ देगा। अब हम बात कर रहे हैं 5वें घर के लिए। 5वें घर के अंदर अगर शुक्र है आपका, तो क्या देगा। 5वें घर का शुक्र आपको लव देगा, प्रेम देगा, सफलता देगा लव के अंदर। आप मीडिया के अंदर क्षेत्र में काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको शुक्र बहुत काम तेजी से काम करेगा। मीडिया से, न्यूज़ चैनल में, यूट्यूब चैनल पर अगर 5वें घर का अगर आपका शुक्र है तो बहुत ही लाभ देगा आपको। ये लाभ देने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं 6ठे घर के शुक्र की। अगर 6ठे घर के अंदर शुक्र आपका है तो ये क्या है, यहाँ पे ये अशुभ है। 6ठे घर का शुक्र अवैध संबंध बनाता है, एक्स्ट्रा अफेयर रखता है। किसी जातक का शुक्र अगर 6ठे घर के अंदर है तो ये संबंध जो बनाएगा अवैध बनाएगा।
यहाँ जो अगर शुक्र बैठा है तो आपको हेल्थ में इशू होगा, हेल्थ इशू देगा। और क्या देगा? विरोधी आपके ज़्यादा हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएगा, कोर्ट केस करवा देगा अगर शुक्र आपका छठे घर के अंदर है तो छठे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर, ये दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सातवें घर की। जो ये घर है वो है किसका है? वो परिवार से संबंधित, आपके पार्टनर का घर, आपके जीवन साथी का घर है ये। अगर शुक्र अगर सातवें घर के अंदर बैठा है आपको तो बहुत अति लाभ देगा। सुंदर तो पार्टनर मिलेगा आपको, जीवन साथी सुंदर मिलेगा और बहुत ही पॉजिटिव माइंड का मिलेगा। आपका जीवन साथी आपको हर चीज में हेल्प करने वाला मिलेगा। बिजनेस के अंदर भी आपको पार्टनर मिलेगा इसके अंदर। अगर इसके साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन सुख में होगा। ऐसे जातक का उसका जीवन, वैवाहिक जीवन होगा, उसमें बहुत ही प्रेम होगा, प्रेम पूर्वक रहेंगे ये। सातवें घर का शुक्र बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं आठवें घर की। आठवें घर का शुक्र भी क्या कहते हैं? अशुभ है। ये क्या क्या करेगा? ये आठवें घर के अंदर शुक्र है आपका, तो आपको गुप्त संबंध बनाएगा, रिलेशनशिप बनाएगा गुप्त। सेक्स स्कैंडल के अंदर फंस सकते हैं आप, सेक्स स्कैंडल में आप फंस सकते हैं। अचानक से धन का हानि होगी इसके अंदर। अगर ये इस घर में बैठे हैं तो धन का नुकसान होगा, मानसिक पीड़ा रहेगी, बेचैन रहेंगे, हेल्थ इशू रहेगा। शुक्र से संबंधित हेल्थ इशू रहेगा इसके अंदर। अगर इसके अंदर बैठा है तो आपको शादी डिले भी हो सकती है आपकी, शादी होने के बाद बच्चे होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। शुक्र से संबंधित जो कार्य हैं तो ये खराब है। ये आठवां नंबर का घर आपके धन का लाभ नुकसान करता है, हेल्थ इश्यू देता है, गुप्त संबंध बनाएगा आपके, अचानक से सेक्स स्कैंडल में फंस जाएंगे आप। तो ये वाला घर जो है ये अशुभ है। अब हम बात करें 9 घर के लिए, 9 नंबर के लिए। ये भाग्य का घर है। देखिए, अगर शुक्र आपका यहां पर है 9वें घर के अंदर, तो भाग्य को आपको भाग्य बना देगा। आपका भाग्य में तेज, भाग्य में वृद्धि कर देगा। आपको जो चीज आपका भाग्य, जो चीज आप इमेजिन करेंगे वो पूरा करने की कोशिश करता है 9वां घर। आध्यात्मिक प्रेम होगा इसके अंदर, अच्छी सोच का व्यक्ति होगा, विदेशी संपर्क होगा, धन का लाभ दे सकता है, भाग्य की वृद्धि कर सकता है आपके। शुक्र अगर 9वें घर का है तो आपके हर कार्य को पूर्ण करेगा ये। आपकी एजुकेशन में भी आपको सहयोग करेगा, धन का भी लाभ देगा। 9वें घर का जो है ना शुक्र, शुभ, बहुत ही शुभ होता है। अब हम बात कर रहे हैं 10वें घर की। 10वें घर का शुक्र है, अगर आपका शुक्र 10वें घर के अंदर है तो गैम्बलर मतलब कि प्रसिद्धि के अंदर प्रसिद्धि आपको मिलेगी। किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी? कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कैरियर, जॉब संबंधी में, प्रमोशन में, लोगों को आकर्षित करने में। जॉब में आपको एक शुक्र बैठा तो जॉब बहुत सहयोग करेगा। गवर्नमेंट जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब में भी शुक्र आपको हेल्प करेगा। अगर कला, संगीत और किसी भी आप रचनात्मक कार्य में अगर भाग लेते हैं तो ये आपको प्रसिद्धि देगा, और ये प्रसिद्धि दूर दूर तक के लिए दे सकता है आपको। अब हम बात करें 11 नंबर के लिए, भाव के लिए। इस घर के अंदर अगर आपका शुक्र बैठा है तो क्या क्या देगा? ये तो देखिए, आय का घर है ये,
ये धन का संबंधित आय का आपको आय की स्रोत करेगा। स्रोत मतलब आपको अवसर आएंगे। अगर इसके अंदर अगर शुक्र बैठा है तो आपको हर लग्जरी जिंदगी जीने के लिए अवसर आएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे। धन का भाव आपके पास कमी, धन की कमी नहीं रहेगी, कभी धन आएगा, विलासिता का लाभ मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको, और मित्रों का सहयोग मिलेगा। इसके अंदर फ्रेंड के लिए आपको इस बहुत ही अच्छा घर है। तो इसके अंदर आने का मतलब है आय के साधन बढ़ जाएंगे आपके। पैसे के लिए अपने आप ही शुक्र कार्य करेगा, आपके धन की वृद्धि कर देगा। अब हम बात करें नंबर 12। शुक्र अगर 12वें घर के अंदर आपके बैठा है तो आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ शुक्र जो है ना अशुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर 12वें घर के अंदर शुक्र है तो ये आपको अवैध संबंध स्थापित करेगा, धन का नुकसान होगा, धन की बर्बादी होगी, आपके मानसिक बेचैन रहेंगे, आप किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, हर कार्य में रुकावट आएगी। क्योंकि यहाँ जो है ना शनि इसका फल देता है। अफेयर अगर आप रखेंगे, शादी के बाद भी अफेयर हो सकता है इसके अंदर। तो ये जो 12वें घर का शुक्र है ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा शुक्र के साथ चंद्रमा चौथे घर के और घर में हो और छठे घर में हो तो ये आपको क्या करेगा, ये नुकसान करेगा। चौथे घर के अंदर और छठे घर के अंदर अगर चंद्रमा साथ में बैठा है तो आपको नुकसान देगा। अगर 8वें घर के अंदर सूर्य बैठा है और गुरु और राहु अगर शुक्र के साथ हैं, कौन कौन से हैं? सूर्य, उसके बाद गुरु, उसके बाद राहु। अगर 8वें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर 8-12 में अगर राहु के साथ शुक्र बैठा है तो ये आपको नुकसान देगा, ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा करेगा, ध्यान रखिए। अपने घर को देख लीजिएगा, अपने कुंडली को देख लीजिएगा, शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा आपका और किस तरह से अस्त हुआ है, या कौन सा ग्रह किस घर के अंदर बैठा है। अगर 8-12 में है या 4-6 में है तो चंद्रमा है या फिर सूर्य है, ये आपको नुकसान देंगे ही देंगे, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे करेंगे। प्रॉब्लम के लिए इन आपको 4 घरों को देखना जरूरी है। तीसरा घर भी अशुभ है, लेकिन तीसरा घर जो है ना वो मिला जुला रूप दे सकता है, लेकिन उसके साथ देखना पड़ेगा कि कौन सा घर आपका इसके साथ बैठा है। चंद्रमा बैठा है, सूर्य बैठा है, गुरु है, राहु है, मंगल है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है तीसरे घर को। तो मेन जो घर है हमारे पास 3, 4, 6, 8, 12 में हमें शुक्र प्रॉब्लम देगा अगर चंद्रमा सूर्य गुरु राहु के साथ है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी कुंडली के भाव को देखना है कि कौन से भाव के अंदर शुक्र हमारा बैठा है। अब हम बात कर रहे हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ देखिए 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, उसका ड्राइवर जो बनता है वो बनता है 6 नंबर। अगर आपका सिंगल है शुक्र बहुत अच्छा रहेगा न्यूमरोलॉजी के अंदर। अगर इसी के अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर डबल टाइम आता है या ट्रिपल टाइम आता है, 4 टाइम 6 आता है, ये आपको प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। इसमें प्रॉब्लम होगी, इसमें हेल्थ इशू, अवैध संबंध, शारीरिक दिक्कत, कोर्ट कचहरी। तो इसके अंदर क्या सबसे बड़ी क्या है, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इनके अंदर अगर आप ये शुक्र का रिपीटिशन नंबर ज़्यादा है तो।
ऐसी तांत्रिक क्रियाएं आपको बताई गई हैं कि आपके 8वें घर के अंदर और 12वें घर को देखना जरूरी है, आपके चौथे घर को और छठे घर को देखना जरूरी। इसके अंदर चौथा, छठा, 8वां, 12 के अंदर तांत्रिक क्रियाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी। शुक्र में प्रॉब्लम देती है तो तांत्रिक क्रियाएं भी अधिक होंगी। आप भी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिएगा और मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा। जिस मित्र को भी संपर्क करना है तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 7015999505 नंबर दिया हुआ मैंने ऊपर भी, इसके ऊपर पे आप कॉल करके अपने कमेंट्स दे सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी मित्र तक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक मित्रों तक। धन्यवाद।